और मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन पोटका वासियों को आज सौगात देंगे। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। डिग्री कॉलेज की पोटका वासियों को सौगात दी जाएगी। 39.94 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज बनेगा। पोटका के फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। शिलान्यास और उद्घाटन आज के इस अवसर पर संपन्न होना है और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ ये शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां अपने अपने कांध को जोरदार तरीके से हिलाकर स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियां बजाइए आप सभी स्वागत में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोर से कहें जोहार। और साथ ही साथ हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी का। हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री अरवा राजकमल सर का। और साथ ही साथ मंचासीन हम सभी हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी पदाधिकारी गणों का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप सब यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं आप सबका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन स्वरूप एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए, तालियां जोरदार हो। और सबसे पहले अब स्नेह श्रद्धा के पौधे लिए हाथों में हम मन का मनोहार व्यक्त करते हैं। आप पाहुन बनकर आए, हम भाव भरे उद्गार व्यक्त करते हैं। मैं उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा प्रदान कर साथ ही साथ अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान कर तालियां आपकी ओर से हो स्वागत स्वरूप। और ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गणों का हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि गणों की उपस्थिति है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय श्री अरवा राजकमल सर की उपस्थिति है। हम सर का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। पौधे और प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान हम आपको प्रदान कर रहे हैं। मंचासीन हम सभी अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहनी चाहिए स्वागत स्वरूप। पौधे और अंगवस्त्र के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं मंचासीन सभी हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का। पौधा और अंगवस्त्र के साथ अपने सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन। गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि गणों की आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत अभिनंदन के लिए। और आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हमारे बीच जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, विशिष्ट अतिथि गणों की और आप सब यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में है, आज का ये यादगार मौका जब हम बढ़ रहे हैं, हमारे कदम बढ़ रहे हैं विकास की ओर। आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के साथ साथ कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाना है। आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही मंचासीन सभी हमारे विशिष्ट अतिथि गणों से सादर आग्रह दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। दीप प्रज्वलित कर पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत प्रखंड पोटका मैदान में आयोजित डिग्री कॉलेज के शिलान्यास के साथ साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में
ये गरिमा में उपस्थिति और दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का विधिवत शुभारंभ। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। साथ में हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहे और जग को रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर आज के इस यादगार समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए। और आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सबकी, ऐसे में आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और समारोह पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री अनन्या मित्तल सर को स्वागत संबोधन के लिए। जोहार। आज के कार्यक्रम में पधारे झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी, माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग झारखंड रांची, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री अरवा राजकमल जी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उपस्थित सभी पदाधिकारी, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के बंधु, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित को जोहार। आज हम सभी डिग्री महाविद्यालय पोटका के भवन निर्माण की योजना एवं झारखंड सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की संकल्पना आज डिग्री कॉलेज पोटका के रूप में साकार हो रही है। ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज शुरू करने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। झारखंड की संस्कृति, धरोहर एवं ग्रामीण परिवेश की लोक कलाओं से संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जाहिर स्थान की घेराबंदी, कला संस्कृति भवन आदि का निर्माण भी कराया जा रहा है। नागरिकों को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण पूंजी एवं परामर्श सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में पिछली कतार के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने में जिला प्रशासन सतत प्रक्रियाशील है। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए समस्त जिले वासियों की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन। जोहार। स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित मंचासीन माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी को। आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। और आज इस झारखंड के इस कोल्हान के इस पोटका विधानसभा के इस पोटका प्रखंड के इसी धरती पर आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित आज जो कि ऐतिहासिक और बहुत दिन से उपेक्षित इस विधानसभा के लिए और उस पल कि आज समाप्त होने को जा रहा है और उस पल में आज हमारे सौभाग्य और एक इतिहास रचने के लिए आज यहाँ पहुँचे। हमारे इस राज्य के आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी हमारे अभिभावक, हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी एवं साथ में उपस्थित हमारे इस जिले के
डीसी साहब और पुलिस अधीक्षक जी एवं उपस्थित जिले के तमाम पदाधिकारीगण, प्रेस से आए हुए सभी प्रेस मीडियागण एवं उपस्थित हमारे इस पोटका विधानसभा के सभी पोटका प्रखंड के साथ साथ हमारे डुमरिया प्रखंड से और जमशेदपुर प्रखंड से, साथ ही साथ उपस्थित सभी इस झारखंड के हमारे बड़े भाई, छोटे भाई एवं उपस्थित हमारे माताएं बहनें, साथ साथ हमारे सभी स्टूडेंट विद्यार्थीगण एवं उपस्थित हमारे बीच माजी बाबा, परगना बाबा, उपस्थित हमारे बीच सभी स्वजन को हमारे ओर से आज इस शुभ घड़ी, शुभ काज में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, जोहार एवं प्रणाम। और आज कि ऐसा दिन है और ऐसा एक पल है कि झारखंड बनने के बाद आज 24 साल होने को जा रहा है। और इससे पहले अगर हम लोग और पीछे जाएं तो इस देश आजाद होके लगभग 75 साल होने को जा रहा है। और इन वर्षों में अगर कोई भी यहां शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम किया, पढ़ने का काम किया और इस प्रखंड से जाके बाहर जाना पड़ा और कोई एक जिला या कोई एक राज्य जाके उच्च शिक्षा प्राप्त किया, तभी जाके वो पढ़ पाया और आगे बढ़ पाया। और इतने सालों के बाद आज हमारे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आज आदरणीय चंपाई सोरेन जी इस इतिहास को बदलने के लिए और पलटने के लिए एक सौगात के तौर पर आज पोटका में डिग्री कॉलेज के आज शुभारंभ, शिलान्यास आप लोगों को बीच में देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि आप लोग विगत दिन झारखंड जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ आप लोग लिए और वो आशा उम्मीद 19 साल तक आप लोग देखें कि किस तरह से यहाँ की लोगों को, यहाँ की मूलवासी आदिवासी लोगों को पिछले जो सरकार था उस सरकार ठगने का काम किया। उसके बाद 2019 में एक जनादेश दिए और उस जनादेश में इस राज्य के सरकार बनाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी को जनादेश दे के सरकार बनाने का काम किए। और जैसे ही सरकार बनी वैसे ही एक ऐसा आपदा आया जिसको कहते हैं हम लोग कोविड, और उस कोविड में पूरा हमारा राज्य, पूरा देश और पूरा वर्ल्ड ग्रसित रहा। और उसमें देखते देखते सरकार का कार्यकाल 2 साल लॉकडाउन और अन लॉकडाउन में बाधित रहा, जिसमें सरकार की कोई एक विकास काम को करना था, परंतु उस कोविड काल में कि हमारे लोग कैसे वंचित रहे, जीवित रहे, उस हिसाब से माननीय जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों के आगे आके, घर से आगे आके सेवा करने का काम किए। उसके बाद जैसे जैसे कोविड को हम लोग इस राज्य से खेदने का काम किए, वैसे ही इस राज्य में विकास का गंगा बहाने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए थे। और अपनार के जानकारी আছে যে কিভাবে এই ঝাড়খণ্ডের 24 সাল আগে যে গেল সরকারে এই ডবল ইঞ্জিন সরকার আর ওর সাথে সাথে 19 সালে এই ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার ছিল কিভাবে এখানের মূলবাসী আর আদিবাসী গুলাকে हर क्षेत्र, चाहे शिक्षा क्षेत्र, रोजी रोजगार क्षेत्र, चाहे हक अधिकार क्षेत्र, चाहे मान सम्मान क्षेत्र কিভাবে ইনাকে দমন করবার কাম করেছিল। যেমনি যেমনি কোভিড শেষ হইল তেমনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জি ने এই রাজ্যের জনতাকে, এখানের মূলবাসী আদিবাসী লোককে কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে, রোজি রোজগার ক্ষেত্রে, রুটি কাপড়া মকান ক্ষেত্রে আর কিভাবে আমাদের এখানের বাচ্চা শিক্ষিত হয়ে করে আগে বাড়বার ক্ষেত্রে কয়েক योजना
আপনারাকে দিবার কাম করলো, যে কি এই ঝাড়খণ্ড হবার পরে ইতিহাসে, এই ঝাড়খণ্ড ইতিহাসে ওই ধরনের একটাও কোনো যোজনা নাই ছিল। আগে আমরা দেখেছিলি কোনো আমাদের বেটিকে সম্মান মিলতে ছিল, কোনো জায়গায় স্কুল যাবার পরে কোনো সম্মান নাই। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत हमारे बेटी गुला के सम्मान दिवार काम करलो। ওর সাথে সাথে যে আমাদের বাচ্চাগুলাকে যদি কেউ চাহে বিদেশে পড়বার জন্য কোনো আগে ব্যবস্থা নাই ছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জি ছিলেন ওই সময়ে জয়পাল সিং मुंडा परदेशीय योजना अंतर्गत विदेशे पढ़वार जन्य योजना আপনারাকে দিবার কাম করলেন। ওর সাথে সাথে যে যে আমাদের বাচ্চাগুলা আমরা ব্যবস্থা নাই থাকবার কারণে আমরা উচ্চ শিক্ষা দিতে নাই পারি। চাই আমাদের সবকার ইচ্ছা আছে আমাদের বাচ্চাগুলাকে উকিল বানাবার, ইঞ্জিনিয়ার বানাবার, ডক্টর বানাবার, अच्छा বিজনেসম্যান বানাবার, তো পয়সা ব্যবস্থা নাই থাকবার কারণে আমরা পড়াতে নাই পারি। ওই ধরনের বাচ্চাগুলাকে ওই ধরনের গুলাকে আগে বাড়াবার জন্য গুরুজি ক্রেডিট কার্ড योजना अंतर्गत 15 लाख तक सरकार दिके থেকে ব্যবস্থা করি, টাকা ব্যবস্থা করি পড়াবার জন্য সরকারি योजना দিবার কাম করছে। তার সাথে সাথে সরকার আরো যে কিভাবে এই যে রাশন কার্ড কিভাবে বঞ্চিত ছিল আমাদের এই রাজ্যে, যে রাশন কার্ড বঞ্চিত গুলাকে কিভাবে আরো রাশন কার্ড মিলে তার জন্য গ্রিন রাশন কার্ড ব্যবস্থা করবার কাম করেছে সরকার। ওর সাথে সাথে আগে আপনারা দেখেছিলেন কি রাশন কার্ডে আগে খালি মিলতে ছিল চাউলেই, এই সরকার আসবার পরে চালের সাথে সাথে গেহूं দিবার কাম করলো, আর গেहूंর সাথে সাথে সোনা সবরণ ধুতি শাড়ি योजना अंतर्गत ধুতি শাড়ি योजना দিবার কাম করেছে। ওর সাথে সাথে চানাও দিবার কাম করেছে। আর চানার সাথে সাথে আরো এই সরকার কিভাবে যে রাশন কার্ড আছে উনাকে কিভাবে আরো বেহতর লাভ মিলে তার জন্য এই আগলা থেকে আপনারাকে সোয়াবিনও দিবার কাম করবে এই সরকার রাশন কার্ড ধারকে। এই ধরনের সাথে সাথে আগে কে ঝাড়খণ্ডের জনতাকে কিভাবে কি চাইতে নাই ছিল যে আগে আগলা ডবল ইঞ্জিন সরকার আর ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যে এখানে লোক চৌমুখী বিকাশ হোক আর আগে বাড়ুক। আর তার জন্যই এই সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে হেমন্ত সোরেন ছিলেন যে বিজলি বিভাগ থেকে 100 ইউনিট বিজলি বিলও মাফ করবার योजना আপনারাকে দিবার কাম করেছিলেন। তারপরে পরে যেমনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় চম্পাই সোরেন আসলেন তেমনি 100 ইউনিট থেকে 125 ইউনিট বিজলি আপনারাকে মাফ করবার জন্য এই योजना দিবার কাম করেছেন। এই ধরনের আর কয়েক যদি দেখা যায় योजना, এই ধরনের योजना আপনারা জানছেন যে এই योजना গুলা বার করেছে कि ये योजना अगर झारखंड इतिहासे देखा जाए ये पहली बार और ये झारखंड होबार परे पहली बार ये गठबंधन सरकार है, ये हेमंत सोरेन जी सरकार है और वर्तमान जे आदरणीय चंपाई सोरेन जी सरकार ये योजना गुला के अपनार तक पहुंचाबार काम करছে। आगे महिला गुला के केउ सम्मान दिते छिलो নাই। आगे আপনারা পেনশন জন্য পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে বড়কে আবেদন করিস রাখিছিলেন, কেউ শুনবাই করতে ছিল নাই। আজ এই সরকার আসবার পরে যার যার 60 বছর ছিল আগে ওর পেনশন তো শেষ করবার কাম করলই, ফির আরো যার যার 50 বছর ছিল এই 50 বছর হয়েছে আর যে মহিলা হোক ওর জন্য পেনশন এই সরকার দিবার কাম করলো। আর মহিলাকে সম্মান এই ঝাড়খণ্ড হবার পরেও এই ঝাড়খণ্ড সরকার আদরণীয় চম্পাই সোরেন সরকারে দিবার কাম করেছে। आज যদি দেখা যায় এই ঝাড়খণ্ডের সরকার, এই ঝাড়খণ্ড সরকার বর্তমান সরকার এখানের চায় কি কিভাবে আদিবাসী মূলবাসী গুলা এগুলা আগে বাড়বে আর কিভাবে লাভান্বিত হবে। আর এই সরকার তার জন্য हर क्षेत्रे चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे रोजी रोजगार क्षेत्र हो, चाहे बिजली क्षेत्र हो, चाहे विकासेर क्षेत्र हो, हर क्षेत्रे हर धरने योजना আপনারাকে দিবার এই সরকার কাম করেছে।
আর আমি বলবো কি আগে আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ওই সময়ে হেমন্ত সোরেনজি ছিলেন, ওই সময়ে বহু উপেক্ষিত মাং যে এই ক্ষেত্রে ছিল রোড রাস্তা, উনার সময়ে আমরা আবেদন অনুশংসা আমরা আবেদন করি করে দিবার কাম করেছিলি। তো আজ উনার নাই, তারপরেও যেভাবে বিগত দিন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আদরণীয় চম্পাই সোরেনজি নিলেন, তো আমি উনার কাছে যাই করি আমি বললি এই পোটকার বিধানসভার সমস্যা আর বহু উপেক্ষিত সমস্যা যে এখানে যে বহুতেই এখানে আদিবাসী আছে, মূলবাসী আছে, আর এখানের বাচ্চাগুলা আর এখানের যে ভবিষ্যৎ আছে, এখানের গরিব গুরবা লোক দৈনিক দিন পরের ঘরে মজদুর করে টিস্কো যায়, ঠিকাদারি কাজ করে, আর তাও বাচ্চাগুলাকে পড়াবার জন্য এই আমাদের প্রখণ্ড থেকে দুসরা জেলা দুসরা রাজ ডিগ্রি করাতে পাঠা যায়। ডিগ্রি কলেজ নাই, কিভাবে যে আগে যে আবেদনটা দেওয়া হয়েছিল ওই আবেদনটার পুনর্বিচার করুন আর আমরাকে একটা ডিগ্রি কলেজ দেন এই পটকার জন্য, তাকি এইখানের গরিব গুরবা বাচ্চা যে মার ভাত আর মুড়ি খাই করি কমসে কম এই পটকায় ডিগ্রি কলেজে পড়তে পারে। তো আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজিকে আমাদের গার্জেন স্বরূপ চম্পাই সোরেনজিকে আমি যেমনি বললি তো তেমনি বলছেন চিন্তা করবার নাই কে যা কালের থেকে আপনার ওই ডিগ্রি কলেজ পটকায় হইল, আর তেমনি এই পটকায় ডিগ্রি কলেজ দিবার উনি কাম করলেন। আর উহার সাথে সাথে যে আরো একটা আমাদের এই পটকা বিধানসভায় যে ঐতিহাসিক পর্যটক স্থল আছে, যে আগে তো হরিণা মন্দির তো হয়েছেই, উহার পরে পরে রংকনি মন্দির যে পর্যটক স্থল আছে ওটাও কিভাবে বহুতই ধরনের যে আমাদের ওখানে উড়িষ্যা বিহার বেঙ্গল থেকে দর্শন করতে আসে, আর ওখানে কিভাবে সৌন্দর্যীকরণ হোক তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলবার পরও রংকনি মন্দিরকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিনে উনাকে সৌন্দর্য করবার জন্য বন বিভাগ থেকে 19 করোড় টাকা স্বীকৃতি করবার কাম করেছেন। আর বিগত ক্যাবিনেটে এই আমাদের যে মুসাবনি থেকে ডুমুরিয়া আই করে আস্তে আস্তে যে রোডটা জোর হয়ে গেছে পথ নির্মাণ বিভাগ থেকে, ওইটাকেও আর কেপি থেকে বিশেষ মরামতি করবার জন্য ওটাও বিগত ক্যাবিনেটে এই পটকার জন্য দিবার জন্য আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী কাম করেছেন। আর আশা করি আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই পটকার বিধানসভার যে জনতাকে যেভাবে আমাকে জানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ওইভাবে প্রায় সবাই লোককে আপনারাও জানেন আর আপনার মুখ্যমন্ত্রীকেও জানেন। তো মুখ্যমন্ত্রীজির বিশেষ লাগাবো আছে এই পটকা বিধানসভাকে, যে কারণে সারাইকেলা আর আমরা পটকার বর্ডারে যেভাবে আমরা সারাইকেলা আর পটকা যে বড় ভাই আর ছোট ভাই কাকা পুতরা ধরনে এই বিধানসভায় যেমন ঘর অড়স পড়স ওই ধরনের বসবাস আমরাও করি। আর আমরা উম্মিদ করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে কিভাবে যে আজ এই রাজ হবার পরে এই 23-24 সালে যে কামগুলা নাই হয়েছিল আনেওয়ালা দিনে আরো কিছু এই ধরনের কাজ আছে। আমি আশা করি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে ওই ধরনের কাজগুলাকে এখানে দেন, তাকি আনেওয়ালা দিনে এই ঝাড়খণ্ডের সাথে সাথে এই পটকা বিধানসভায় নাম যেমন আপনার সুবর্ণ অক্ষরে লেখা হোক আর আমাদের ইতিহাস বনির হোক এই পটকার জন্য। আর এটাই বলবো কি সময়ও কম আছে আর আপনাকে আর একটা চিন্তা করতে হবে, যেভাবে যে ভারতীয় জনতা পার্টি द्वारा एक केंद्र सरकार द्वारा जे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के बिना मतलबे बिना कारणे কিভাবে সাজিশ করি আর উনাকে ফাঁসাই করে জেল পাঠাবার কাম করেছে, এটাকে আপনারাকে চিন্তা করতে হবে। আর চিন্তা করে আনেওয়ালা দিনে সময় আসছে, এই আনেওয়ালা দিনে জবাব দিবার জন্য আপনারাকে তৈয়ার হইতে হবে। আর ওই দিনটাই এমন জবাব দেন যে আনেওয়ালা দিনে যে কেন্দ্র আছে দিল্লি আছে ও চিন্তা করতে পড়ুক যে এইখানে ঝাড়খণ্ডের ঝাড়খণ্ডিয়া লোককে ছেড়তে গেলে
আর ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী গুলাকে ছেড়তে গেলে ইয়ার পরিণাম কি হয় ওই পরিণামটা দিবার জন্য আপনার তৈয়ার থাকুন আর দিবার দেখাই করে আমরা এই ইতিহাস রচবার জন্য ঝাড়খণ্ডেও আপনারা আগে থাকুন। আর আমি সময় বহুত কম, এই কম সময়ে আজ এখানে যেই ডিগ্রি কলেজের যে আজ ভব্য উদ্ঘাটন শিলান্যাস কার্যক্রমে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আমি আশা করি কি আনেওয়ালা দিনে যে সরকার যে ইচ্ছা রূপে চাইছে ওই ইচ্ছা অনুসারে আর আমরা সবাই সরকারের যোজনা লাভ লি করি আমরা নিজের সাথে সাথে নিজের পরিবারের সাথে সাথে ওড়স পড়োস আর আমাদের সমাজ আর এই গ্রামকে আগে বাড়াবার কাম করব, তবেই আমরা বাড়বো আর এই ঝাড়খণ্ড আগে বাড়বে। আর বিশেষ নাই বলি, এই বলি করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে জোহার, নমস্কার এবং প্রণাম। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। आज के इस यादगार समारोह में गरिमा में उपस्थिति है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिनकी सोच है कि झारखंड में कोने कोने में शिक्षा का प्रसार हो, लोग शिक्षित होकर खुद को सशक्त बनाए, आत्मनिर्भर बनाए और विकास की ओर चल पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि शैक्षिक गतिविधियों में वृद्धि हो। खास करके इस पोटका के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो रोजगार के अवसरों का भी सृजन हो। और इसी के मद्देनजर आज हम सब इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित हैं, जहां कुल 39 करोड़ 94 लाख रुपए के डिग्री महाविद्यालय पोटका के भवन निर्माण की योजना है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और आज उद्घाटन संपन्न होना है। मैं इस ऐतिहासिक पल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया डिग्री महाविद्यालय पोटका सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। कुल 119 करोड़ 19 लाख 291 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। आज का ये ऐतिहासिक पल, बेशकीमती पल, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुल 100 योजनाओं का शिलान्यास और 3 योजनाओं का शुभारंभ आज के इस ऐतिहासिक मौके पर। तालियां एक बार जोरदार और बिल्कुल धन्यवाद और आभार दें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने अपने कार्ड्स को ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार कीजिए, अपनी अपनी खुशियां जाहिर कीजिए इन योजनाओं के सौगात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज पोटका प्रखंड अंतर्गत में डिग्री कॉलेज महाविद्यालय एवं विभिन्न योजना के शिलान्यास समारोह में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक संजीव सरदार जी, बीसप्तरी जिला के उपाध्यक्ष मोहनकर मुखर्जी, राजू गिरी जी, सचिव आरवा राजकमल जी, जिला के डीसी साहब, जिला के पुलिस अधीक्षक और पदाधिकारीगण,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। आज झारखंड प्रदेश, इसका अलग ही एक परिचय है। जिस जगह में हम लोग डिग्री कॉलेज बनाने जा रहा है, इसी प्रकार पोटका प्रखंड में सोना का खदान भी है, यूरेनियम का बड़ा कंपनी भी है। लेकिन हमारा भारत बस आजाद होने के बाद 77 साल हो गया और झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल हो गया। जो झारखंड विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। सबसे पहले झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को पिछले सरकार, डबल इंजन का सरकार जो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि 5,000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था भाजपा। किस क्षेत्र में बंद हुआ? ग्रामीण क्षेत्र में बंद हो गया है कि यहाँ का झारखंड के आदिवासी, झारखंड के दलित, झारखंड के पिछड़ा वर्ग, झारखंड के गरीब गुरबा, उन परिवार का बच्चों ताकि शिक्षा से वंचित हो जाए। ये सरकार 2019 में हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, सरकार बना। सरकार बनने के साथ ही भाजपा वालों ने उन लोग का नींद हराम हो गया। हर समय सरकार को अस्थिर करने के लिए उन लोग का हर समय उनका कम रहा, जो कि सरकार बनने के 4 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल हम सबों ने इस तरह से नहीं मिलते थे, कोरोना से प्रभावित था, लेकिन आज 2 साल में हम लोग इस तरह से कम कर दिया। देश के अंदर में झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान, अलग बुनियादी बात को, बुनियादी काम को काम में शुरू कर दिया है। क्या है बुनियादी बात? क्या है बुनियादी ढांचा? ये झारखंड प्रदेश बड़ा धनी प्रदेश है। इस प्रदेश में सोना का खदान से लेके यूरेनियम का भी, तांबा का भी, लोहा पत्थर का भी, कोयला भी, सराना जैसा एशिया महादेश में सबसे बड़ा इलाके में जंगल भी है। खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश, जहां उस क्षेत्र का आदिवासी मूलवासी गरीब रेखा के नीचे में आ गया है, जिसका बदन में कपड़ा नहीं, गर्मी सीजन में पैर में चप्पल नहीं, ये स्थिति हो गया झारखंड प्रदेश में। उसका कौन उपयोग किया? उपयोग किया बाहर का, दिल्ली, यूपी, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र का आदमी यहाँ का खनिज संपदा उपयोग करके देश और विश्व में अपना नाम को रोशन किया। लेकिन झारखंड की, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जहाँ की तहाँ रह गया है। इसलिए ये सरकार पहले यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था ठीक करने के लिए पहला निर्णय लिया। जब तक हम लोग यहाँ का विद्यार्थी को सही शिक्षा नहीं देंगे, हर परिवार में शिक्षा का दिया नहीं जलेगा,
तब तक झारखंड विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा को हम लोग बढ़ावा दिया है, छात्रवृत्ति को हम लोग 3 गुना बढ़ा दिया है, और जो यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो पैसा का अभाव से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, पैसा का कमी है, मैट्रिक पास करने के बाद माँ पिताजी कहते हैं बेटा इतना ही कम कर, इतना ही पढ़ो, कहीं काम कर लो। इसलिए ये सरकार संकल्प लिया सभी विद्यार्थी को पैसा का अभाव से पढ़ने छूटने का नहीं, हर विद्यार्थी को हम लोग जितना जरूरत होगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग मदद करेंगे। चाहे 10 लाख लगे, चाहे 12 लाख लगे, चाहे 15 लाख लगे, हम अच्छा शिक्षा, अच्छा डिप्लोमा करे, अच्छा इंजीनियर पढ़े, अच्छा मेडिकल डॉक्टर बने, अच्छा वकील बने, हर तरह के हम लोग पैसा का मदद करेंगे। यही सोचा, जब तक यहाँ का विद्यार्थी को आप, यहाँ का परिवार को शिक्षा से प्रभावित नहीं कीजिएगा, तब तक झारखंड कभी अपना नहीं समझ पाएगा, ना समाज आगे बढ़ सकता है। इसीलिए ये हम लोग सोचा, ये हमारा जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से यहाँ का संताल हो, मुंडा, उरांव, हर प्राइमरी से अब स्कूल में हम लोग शिक्षा बहाली करने जा रहा है, अपना मातृभाषा से पढ़ेंगे। उसका साथ साथ यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, बांग्ला है, उड़िया है, बांग्ला से भी हम लोग प्राइमरी स्तर से पढ़ाई करने हम लोग शुरू करेंगे, ताकि जो मातृभाषा है, जो जन्म से बढ़ने से ही जो उसको अपना भाषा मातृभाषा है, बांग्ला है, संथाल है, हो है, भूमुज है, उरांव है, ये अपना जो मातृभाषा है उसी में प्राइमरी स्तर से हम लोग शिक्षा बहाली करने जा रहा है, और अपना प्राइमरी स्तर से अपना मातृभाषा से पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए तो झारखंड लिया गया है। किसके लिए झारखंड? इन परिवार के लिए झारखंड, यहाँ का आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए। इसीलिए झारखंड हम लोग अलग किया है। इतना खनिज संपदा रहते हुए भी यहाँ आज बेरोजगार है, अच्छा नहीं पढ़ सका, अच्छा तकनीकी शिक्षा नहीं मिला। इसलिए ये सब हम लोग, ताकि ये 35-37 पंचायत का प्रखंड है, इसमें चाटा जाने में बड़ा दूरी है, इसलिए इसी घर से आके ये डिग्री प्राप्त करेंगे, यही पोटका में आके अपना पढ़ाई होगा, उसको टाटा जाने के नहीं जरूरत होगा। और ये सरकार इस तरह से व्यवस्था की है, स्मार्ट मॉडल स्कूल, जो निजी स्कूल जो जैसे शहर में पढ़ाई होती है, उसी तरह हर क्षेत्र में 325 और 80 पहले हम लोग शुरू किया है कि हम लोग मॉडल स्कूल बनेंगे, जहां इंग्लिश मीडियम से होगा, ताकि यहाँ का विद्यार्थी कभी महसूस नहीं करेगा, और बिना फी देके बढ़िया शिक्षा प्राइमरी स्तर से गांव का, इस छोटे मोटे गांव के, जंगल का नीचे का गांव का विद्यार्थी घर में बैठ के अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। यही सरकार का पहले प्राथमिकता हुआ है। इसलिए आज क्यों जरूरत पड़ा है अबुआ आवास? जब भारत सरकार बड़ा चिल्लाते कहते हैं कि हम 2022 तक अबुआ आवास हम सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन झारखंड के साथ भारत सरकार भेदभाव किया है, नहीं दिया अपना हिस्सा। जो 1,30,000 में 80,000 देना पड़ता है, भारत सरकार को अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है। उसी वक्त इस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोचा कि हम अपना बल पर हम
दो कमरा नहीं 3 कमरा हमने देंगे अब वो आवास, और 8 लाख नहीं 20 लाख आदमी को हम लोग देने जा रहा है। ये भारत सरकार झारखंड के जनता के साथ, यहाँ का आदिवासी के साथ, यहाँ का मूलवासी के साथ धोखा देने का काम किया है। इसलिए अब वो आवास हम लोग बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नहीं तो हम लोग सुनते थे पहले इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास। जब प्रधानमंत्री आवास पैसा देने बंद किया भारत सरकार, तो ये राज्य सरकार, आपका सरकार, आपका भावना, आपका योजना, इसलिए अब आपका अब वह आवास आपको ला के ले दिया है। ये 3 महीने के बाद हम लोग 2 लाख परिवार को दिया है। 3 महीने के बाद फिर 9 लाख परिवार को देने जा रहा है अब वो आवास, ताकि कोई भी परिवार झोपड़ी में नहीं, कच्चा मकान घर में नहीं, सबको पक्का घर दिया जाएगा। और अपना उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह का छोटे बड़े किसान, उसका पाइपलाइन से हम लोग हर खेत में हम लोग 12 महीना पानी देने जा रहा है। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक उनका भरोसा पर खेती करते हैं। समय में वर्षा नहीं होने से आपका खेती, आपका अनाज उपजाऊ नहीं होता है। इसीलिए कृत्रिम का व्यवस्था ये सरकार झारखंड के किसान को लिए, ताकि 12 महीना उनका खेती में पानी मिले, तब अपने आप आर्थिक का स्थिति हमारा मजबूत हो जाएगा। हमारा सामाजिक व्यवस्था, हर गांव में हमारा एक सामाजिक व्यवस्था है। कहीं मुंडा है, कहीं माझी है, परगना है, कहीं गांव का प्रधान है। ये बड़ा सुंदर है हमारा परंपरा। हर गांव में देवस्थान है, पूजा का स्थल है। ये सरकार आदिवासी का जैसा सारना स्थल को सुंदरीकरण कर रहा है, मूलवासी गांव में भी उनका भी देवस्थान को सुरक्षित किया जाएगा। जो वर्षों से यहाँ का मूलवासी भी अपना देवस्थान में अपना आस्था है, विश्वास है। हर गांव में ग्राम थान से लेके हमारा देवी देवता का स्थान है, उसको भी सुरक्षित करने जा रहा। क्योंकि ये झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है। झारखंड जो सिर्फ गरीब हुआ है, आने वाला दिन यहाँ का खनिज संपदा जो बहुत संख्या में है, उसमें भी झारखंडियों का ऐसा शिक्षा देंगे जो आज विदेश में भी हम लोग पढ़ने भेज दिया है। एक पैसा पढ़ने में खर्च नहीं लगेगा विद्यार्थी को, चाहे आदिवासी का बच्चा हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे गरीब घर का बेटा बेटी हो। वो विदेश में हम लोग पढ़ने भेज रहा है, जो एक पैसा उसको खर्च करना नहीं होगा। कौन ऐसा सोचा है? यही सरकार, आपकी सरकार ने इस तरह का योजना ला के काम किया है, ताकि झारखंड के आदिवासी को, झारखंड के मूलवासी को, हमको यदि आज का आधुनिक युग में हम आगे ले जाएंगे तो शिक्षा पहले प्राथमिकता है। बिना शिक्षा से आप कभी नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा हर स्तर से, अपना मातृभाषा से हम लोग शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग कभी महसूस नहीं करें कि हम शिक्षा के अभाव से हम अच्छा टेक्नीशियन नहीं बन सका, हम डॉक्टर नहीं बन सका, पैसा का अभाव से ये एक दिन नहीं आए हम लोग का बीच में। यही तो काम है। और ये कभी भाजपा इस तरह से नहीं, ये बहुरूपिया है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वोट का समय बहुत रूप आपको दिखाएगा। गलती मत करो। झारखंड, आप दुनिया देखता है झारखंड प्रदेश सोना का चिड़िया है।
ये सोना का चिड़िया का इस धरती के आप भूमि पुत्र है। आप शिक्षा हासिल कीजिए और बहुरूपिया राजनीति करने वालों से बचिए, नहीं तो आने वाला दिन आपको अनाथ जैसा कर देगा, इस मट्टी से भी आपको उद्वस्तु कर देगा। इसलिए आज सभी भाइयों बहनों, आज जो इस इलाका में ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज एक मायने रखता है, शिक्षा उच्च शिक्षा आप लोग इसी पटका का धरती से आप लोग प्राप्त करेंगे। अच्छा यहाँ से विद्यार्थी निकलेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। एक दिन इस पोटका क्षेत्र भी एक विकास की ओर जाएगा और झारखंड भी विकास की ओर बढ़ेगा। यही तो काम है। इसी तरह हर गरीब को हम लोग फ्री बिजली हम लोग देखते हैं 100 यूनिट, हम सत्ता में आने के बाद 125 यूनिट हमने कर दिया है। और उसमें कितना लाभ होंगे? 30 लाख परिवार को फ्री बिजली मिलेगी, एक पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। जिस घर में मीटर नहीं लगा है, यह सरकार आपका मीटर लगा देगा, पैसा नहीं लगेगा। जिसका बिल में विसंगति है, उसको भी ये सरकार वहन करेगी, आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने देंगे और फ्री बिजली देगा ये 125 यूनिट। यही तो सरकार है। ये भाजपा डबल इंजन का सरकार झारखंड में खनिज संपदा को सिर्फ लूटा है। लूट के गुजरात को सजाया, बम्बई को सजाया, दिल्ली को सजाया, यूपी को सजाया। झारखंड को यहाँ के जनता को सिर्फ ठगा और ठगने का काम किया है। इसलिए तमाम हमारा बहुत सा प्रोग्राम है और चाकुलिया भी जाएंगे, वहाँ भी डिग्री कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में देने जा रहा है, ताकि यहाँ झारखंड के बेटा बेटी कभी शिक्षा के लिए दूर जाना नहीं पड़े। अपना ही आंगन में शिक्षा का व्यवस्था, डिग्री कॉलेज, यहाँ बढ़िया हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी से लेकर मातृभाषा से पढ़ाए, ये सरकार का संकल्प है। इसलिए सभी भाइयों बहनों, बहुत सा योजना हमने शिलान्यास किया। इस झारखंड को हम लोग को सजाना है, संवारना है, लेकिन आने वाला बहुरूपिया राजनीतिक दल को पहचानिए। एक दिन बाद यहाँ चुनाव होगा, ताकि जो झूठ बोलने वाला भाजपा झारखंड को जो शोषण किया है, लूटा है, ताकि झारखंड में उसको 14 सीट में एक सीट भी आप लोग जीतने मत दीजिए। यही मेरा आज का संदेश है, ताकि आने वाला दिन जिस तरह कोल्हान में आप लोग पिछले 2019 में एक भी विधानसभा आप लोग जीतने नहीं दिया, इस बार पूरा झारखंड में 14 सीट में एक भी सीट आप लोग जीतने नहीं देंगे और उसको झारखंड में हम लोग कहीं खड़ा होने के लिए बहुरूपिया भाजपा पार्टी को जगह नहीं देंगे। ये मेरा अंतिम संदेश है और इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता है। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तालियों के साथ धन्यवाद करें, दोनों हाथों पर उठाकर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम सबकी तरफ से। और आज का ये जो यादगार अवसर है, आज के इस ऐतिहासिक मौके पर विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ साथ अनेक योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। तो ये वक्त आ गया है कि अब हम लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ, लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच ये परिसंपत्ति प्रदान करने की कृपा करें। तालियां आपकी ओर से हो। और पहला नाम खांदी सरदार अबुआ आवास योजना के लाभुक, खांदी सरदार, तालियां आपकी ओर से हर बार हो। लता महतो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की लाभुक, तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए। सांकेतिक रूप से 10 के बीच परिसंपत्तियों का वितरण
बोधनी मुंडा, पति जगदीश मुंडा, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना की लाभुक। तालियां हो आपकी ओर से। सांकेतिक रूप से 10 लाभुकों के बीच हपना माहली, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक आएंगे इनके बाद। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक आएंगी सुषमा सरदार। कहां है हमारी बेटियां? जोरदार तालियां बजाइए। 2 गाय योजना की लाभुक आएंगी रूपा रानी सरदार। तालियां हो आपकी ओर से। उषा पांडे, सामुदायिक निवेश निधि योजना के लाभुक। इनके बाद उषा पांडे। बिरसा फसल विस्तार योजना के लाभुक आएंगे रवि सरदार। तालियां हो। अर्चना दास, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की लाभुक। अर्चना दास। और ये 10वां नाम मैं ले रही हूं सांकेतिक रूप से। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लाभुक अबरार अहमद जी। सांकेतिक रूप से 10 लाभुकों के बीच ये परिसंपत्ति का वितरण। तालियां हो आप सबकी तरफ से। जोरदार धन्यवाद और आभार करें। अपने अपने कार्ड को दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और इन्हीं तालियों के बीच अब हम आज के इस यादगार मौके की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। और तालियों की गूंज रहनी चाहिए स्मृतियों में। जोरदार तालियां हो। तालियों के बीच ये यादगार स्मृति चिन्ह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बेटियों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है। ये बेटी प्रदान कर रही है केजीबीवी ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट कर रहे हैं। और अब मंचासीन माननीय विधायक महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं ताकि आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहे। ये बहुत ही यादगार मौका हम सब के लिए, जब इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति है, गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों की। और ऐसे में धन्यवाद ज्ञापन के लिए परियोजना निदेशक आईटीडीए महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारने एवं मार्ग निर्देश हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का हृदय से अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक पोटका श्री संजीव सरदार जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, संयुक्त सचिव, वरीय पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त महोदय, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के बंधु और इस कार्यक्रम में आए प्रबुद्ध एवं गणमान्य लोगों का हृदय से आभार एवं पोटका के फुटबॉल मैदान में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। महिला पेंशन धारकों को पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो आज पोटका वासियों को बड़ी सौगात मिली है। डिग्री कॉलेज की पोटका वासियों को सौगात मिली है। आपको बता दें कि 39.94 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पोटका वासियों को यह सौगात दी है और इसके अलावा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। महिला पेंशन धारकों को पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया है। तो आज पोटका वासियों को
मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। डिग्री कॉलेज की सौगात पोटका वासियों को मिली है। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज पोटका वासियों को डिग्री कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई और इसके अलावा आज स्वीकृति पत्र का वितरण भी सीएम की तरफ से किया गया है। तो पोटका वासियों के लिए आज खुशी का दिन, उत्साह का दिन। डिग्री कॉलेज के बन जाने से काफी सहूलियत मिलेगी यहां छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज खुद पोटका पहुंचे थे और जहां पे आज जो डिग्री महाविद्यालय है उसकी सौगात पोटका वासियों को दिया है। और यदि इस डिग्री कॉलेज की बात करें, महाविद्यालय की बात करें, तो यह पोटका के लिए आज खास उत्साह का दिन है, क्योंकि महाविद्यालय जो डिग्री महाविद्यालय नहीं होने की वजह से लोगों को यहाँ से काफी दूरी जमशेदपुर तक का सफर तय करना पड़ता था, खासकर बच्चों को। अब मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है इस मंच से कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चे की जो पढ़ाई है वह नहीं रुकेगी, ना ही कोई बच्चों को अब दूर पढ़ाई के लिए अन्य राज्य या फिर अन्य देश जाना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ मुख्यमंत्री ने लगभग 119 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। और डिग्री महाविद्यालय की बात करें तो लगभग 40 करोड़ की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण पोटका में कराया जाएगा, जहां पे अब जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस मंच से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर जनता से यह अपील की है कि वे बहुरूपीय जो नेता हैं उनसे बच के रहें, ताकि आने वाले दिनों में उससे वे ठगे नहीं जाएं। उनका साफ तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर यह आरोप रहा है कि जब से डबल इंजन की सरकार रही है लोगों को सिर्फ छलने का काम किया है। राज्य एक सोने की चिड़िया है और यहाँ पे खनिज संपदाओं का जो अपार भंडार है उसके बावजूद भी आज राज्य की जो जनता है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, वो गरीब क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको लोग लूटने का काम किए हैं जब से राज्य गठन हुआ। और उन्हीं लूटे हुए पैसों का वे झारखंड में नहीं बल्कि गुजरात और बड़े शहरों, चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, गुजरात की बात करें, उनको चमकाने का काम किया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वह इन 23 वर्षों में नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि उनकी सरकार का जब गठन हेमंत जी के कार्यकाल यानी 2019 में हुआ था, उसके बाद से लगातार उन अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार की एक प्राथमिकता है और उसके तहत सरकार 2019 से लगातार काम कर रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी बच्चे अब पैसे के अभाव में पहले अपनी पढ़ाई पूरा नहीं करने सकते थे, उनको हमारी सरकार अब विदेश तक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। चाहे उनके लिए 10 लाख रुपए लगे या 15 लाख, सरकार उन पैसों का इंतजाम करेगी ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके, क्योंकि शिक्षा के बिना राज्य के विकास की कल्पना शायद संभव नहीं है। रही वजह है कि प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और इसी कटिबद्धता को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं हर एक जिलों में इस तरह के कॉलेज या डिग्री कॉलेज, चाहे फिर मॉडर्न विद्यालय की बात करें, उसका निर्माण कर रही है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मॉडर्न स्कूल का निर्माण, जो अब तक 80 विद्यालयों का निर्माण करा चुकी है सरकार, उसके मार्फत जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वही पढ़ाई अब प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर उन सरकारी विद्यालय यानी मॉडर्न स्कूलों में होगी, ताकि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वह सरकारी विद्यालयों में भी मिले। आज के कार्यक्रम को देखा जाए तो एक बड़ी सौगात कह सकते हैं पोटका वासियों को आज मुख्यमंत्री ने दिया है, जहां इस डिग्री महाविद्यालय के निर्माण में लगभग 40 करोड़ रुपए लगेंगे। इसके अलावा 119 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने इस मंच से किया है। हालांकि सांकेतिक रूप से कई योजना के जो लाभुक थे उनको पत्र के माध्यम से आज उनको नवाजा भी गया है इस मंच से, और उन योजनाओं की जो प्रशस्ति पत्र थी उसको सौंपा गया है लाभुकों के बीच। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री हर एक जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर एक दिन कोई ना कोई जिला में वे मौजूद रहते हैं और वहां के लोगों को
जो मूलभूत सुविधा है उन तक पहुंचाने की कोशिश या कह सकते हैं जो पहल है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के मार्फत उन्होंने आज पोटका में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और लगभग 119 करोड़ की जो सौगात है पोटका वासियों को दिया है। हालांकि यहां से वे एक अन्य कार्यक्रम में भी जा रहे हैं जहां वहां के लोगों को भी आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देंगे। और जिस तरह से यदि उन्होंने मंच से अपनी जो बातें हैं उनको साझा किया है कि राज्य के विकास या फिर देश की आज़ादी के बाद यदि पोटका क्षेत्र को देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे पोटका रहा है। यही वजह है कि कई वर्षों से डिग्री महाविद्यालय की मांग पोटका वासियों के द्वारा किया जा रहा था, जिसको पूरा करने की पहल सरकार ने शुरू की है। और 40 करोड़ की सौगात यानी 40 करोड़ की लागत से इस महाविद्यालय जो डिग्री महाविद्यालय है उसका शिलान्यास आज उन्होंने किया है और एक बड़ी सौगात पोटका वासियों को देने का काम किया है। बिल्कुल संदीप, इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं के लिए तो महिला पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो लगातार महिलाओं के लिए झारखंड में कई सारी योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। तो महिलाओं के हित में ये एक बड़ा कदम है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का। सही कहा, क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। जिस तरह से सबसे पहले सर्वजन पेंशन योजना लाई गई थी जिसमें 60 वर्ष तक के लोगों को पेंशन देने का काम सरकार कर रही थी। हालांकि ST/SC जो महिलाएं हैं उसको सरकार ने जो उम्र सीमा है उसे घटा दी है और अब ST/SC जो महिलाएं हैं उनको पेंशन की राशि 50 वर्ष से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भी देने का काम किया है। और जिसका विधिवत उद्घाटन भी चंपई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राजधानी रांची के टाना भगत स्टेडियम में किया था। और वहां पे भी कई महिलाओं को उन्होंने सांकेतिक रूप से पत्र देने का काम किया था। यानी अब जो ST/SC महिलाएं हैं उनको 50 से 60 वर्षों के बीच में यदि उनकी उम्र सीमा है तो उनको भी अब पेंशन दिया जाएगा। यानी उनको अब 60 वर्ष का इंतजार पेंशन के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ सोच है कि जब राज्य के विकास में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है और महिला जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके मार्फत 50 से 60 वर्ष की जो भी महिलाएं उस उम्र सीमा में आएंगी उनको अब 60 वर्ष के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा पेंशन के लिए, क्योंकि यदि उनको पेंशन मिलेगा तो जरूरत के जो काम है वह उस पेंशन की राशि के माध्यम से कर सकेंगे। और महिलाएं सशक्त होगी तभी राज्य का विकास या फिर देश का विकास संभव हो पाएगा। और उनकी भी, क्योंकि भागीदारी विकास में सभी की होती है, महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। और जब तक महिला सशक्त नहीं होंगी, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से यह पहल शुरू की गई है। इस मंच से भी कई महिलाओं को आज वह पत्र सौंपा गया है और उन लाभुकों को कह सकते हैं उसका लाभ देने का सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में आगे भी कई ऐसी योजना है, चाहे यदि मुख्यमंत्री की बात करें उन्होंने साफ तौर पे कहा मंच से कि 2019 में हेमंत बाबू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। हालांकि 2 वर्ष जरूर कोरोना में चले गए थे, पर 2 वर्षों में भी देश में एक लंबी लकीर विकास के साथ साथ जो झारखंड का नाम हुआ है उसको कोई भी भूला नहीं सकता, क्योंकि इन 2 वर्षों में कोरोना काल में राज्य के जितने भी जो नेता हैं महागठबंधन के, उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम किया, जिसके बाद कह सकते हैं जो विकास योजना है उनको धरातल तक कैसे पहुंचाया जाए उस दिशा में लगातार पहल उनके द्वारा किया गया। यदि 2021 की बात करें तो सबसे पहले आपके द्वारा आपकी योजना आपके द्वारा आपकी सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक जो पदाधिकारी थे वे लोगों के घरों तक पहुंच रहे थे और लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने की पहल उनके घर पहुंच के करने का काम किया था। और इसका 3 चरण कह सकते हैं सरकार की ओर से चलाए गए और जो लाखों लाख जो योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी थे, जो अंचल कार्यालय या प्रखंड मुख्यालय या जिला कार्यालय नहीं पहुंच पाते थे, उन तक वे अधिकारी उनके घरों तक पहुंचते थे और उनकी समस्या सुन के उसका वहीं पे कह सकते हैं समाधान करने का प्रयास किया गया। और इसका लाभ राज्य की लाखों जनता ने उठाया है और उसके मार्फत जो उनके पिछले कई वर्षों के काम जो अधूरे पड़े हुए थे या फिर जो योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, उन लाभ
योजनाओं का लाभ को पहुंचाने का सरकार ने कोशिश की है और वह एक कारगर साबित भी हुआ था उस पहल की सरकार की। और अब यदि बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई ऐसे लाभुक अब भी बचे हुए हैं जिनको केंद्र ने सहयोग नहीं किया। उनके लिए राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की भी शुरुआत की है और पहले फेज में कह सकते हैं जो 2 लाख लाभार्थी थे उनको इस योजना से लाभ से जोड़ा गया है और आने वाले दिनों में 9 लाख ऐसे लाभुकों को जोड़ा जाएगा जिनको पक्का मकान राज्य सरकार देगी, क्योंकि उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने उन बेघरों को आवास देने के लिए मना कर दिया था। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अबुआ आवास योजना जो नई स्कीम है उसको लेके आई है। उसके तहत अब जो बेघर हैं उनको 2 घर का मकान नहीं, 2 कमरे का मकान नहीं, 3 घरों जो कमरे का मकान है वह दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में लगभग 30 लाख ऐसे लाभुकों को चयन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और लगातार झारखंड के हित में, झारखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी काम कर रहे हैं। कई योजनाओं की शुरुआत उनकी तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।